का शशि थरूर जी के बारे में मेरा पोस्ट है, पढ़िएगा। मैंने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी को है कि मेरा और मेरे परिवार के कांग्रेस है, और इसीलिए आप देखिएगा रूटलेस लोगों को वो पसंद, यानी राजा ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो बोल दिया वही कानून है, मुख्य कानून चल रहा है कांग्रेस में। शशि थरूर नहीं चाहिए, शकील अहमद नहीं चाहिए, पार्टी में चाहिए कौन? आज से 20-25 दिन पहले का शशि थरूर जी के बारे में मेरा पोस्ट है, पढ़िएगा। मैंने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा है लोगों से कि मैंने न चाहते हुए भी कि वोट बर्बाद करने से क्या फायदा, मैंने खड़गे साहब को वोट दिया। और एक बात बताते हैं, सोनिया गांधी जी का सबसे प्लस पॉइंट जो मुझको लगता है क्या है, मैं इतना बड़ा एडमायरर हूं सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, सबका समावेश अपने कांग्रेस में धीरे धीरे कर लिया। राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि सोनिया गांधी क्या करती थी कि अगर वो दिल्ली में हैं और कोई अपॉइंटमेंट, कोई सीरियस मामला, उनको कोई इंगेजमेंट, कोई मीटिंग, कोई सीटिंग, कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से लेके दिन के 1:30-2 बजे तक वो हर रोज कांग्रेस के देश भर के नेताओं से मिलती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि उनको इंफॉर्मेशन पूरा उनका चैनल खुला हुआ था। देखिए, हम लोग कोई बड़े नेता नहीं थे, अजीत जी एक स्टेट के प्रेसिडेंट थे, एक मंत्री थे, लेकिन वो चूंकि लोगों से मिलती थी तो हमारे फेवर के भी लोग उनसे मिलते थे, हमारे जो खिलाफ लोग थे वो भी मिलते थे, जो हमारे एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने हमसे कम से कम 2 बार 3 बार से ज्यादा पूछा कि शकील, इस मामले में तुम क्या बयान दे दिए था, शकील तुम्हारे बारे में फलां आदमी से आजकल सुनते हैं कि तुमको बड़ी दोस्ती है। भाई, जब मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को जानकारी थी, वो इसकी वजह से कि वो हर आदमी से जो आया, जो जिसने अपॉइंटमेंट सीख किया, खुल के मिलती थी, और जाहिर है नंबर आपका हैसियत के हिसाब से 2 दिन के बाद आएगा। तो और राहुल गांधी जी क्या करते हैं, उन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है जिसकी वजह से होता है, मान लीजिए कि मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी से टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है उसमें नहीं कोई वो ये करेंगे कि उसमें दोष देंगे उनको, मैं डिसअपॉइंटेड था इसलिए मैंने मांगा ही नहीं। बहरहाल मुलाकात हुई है, दिल्ली पटना गए हैं तो एयरपोर्ट पर इस पर मुलाकात हुई है। तो बहरहाल तो राहुल जी से अगर किसी ने मिलने का टाइम मांगा, कोई दिल्ली का है, उसने टाइम मांग लिया, तो हुआ कि उनके ऑफिस में फोन किया कि हमको टाइम चाहिए, मिलना चाहते हैं राहुल जी से। तो उनके ऑफिस के लोग या राहुल गांधी जी की कंसेंट से वो पूछेंगे वहां जो उनका इंचार्ज है, और उसने अगर कह दिया कि मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने को फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं। तो जो आपको फीड करना चाहता है वही कहानी। हमारी बात अगर सुनेंगे, अब जाहिर है कि वहां सुन रहे होंगे लोग, हमको लगता है कि पुराने लोगों की इज्जत भी कांग्रेस में कुछ बढ़ेगी, कुछ मुस्लिम भी अगल बगल में राहुल जी के अब नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि ये हो, कुछ लोगों की हिम्मत भी बढ़ेगी। जाहिर है कि बोलना चाहिए। अब अगर आपको अब हम क्यों आज बोल रहे हैं, अगर मेरे बच्चे तैयार हो जाते कि हम पॉलिटिक्स करेंगे या कांग्रेस में रहेंगे, तो हो सकता है हम कहें कि चलो मेरा तो जो हुआ बच्चों का होता है, वालिदैन को, गार्जियन को होता है ये, लेकिन मेरे बच्चों ने ये किया, बहुत लोग हैं, तो उनका स्टेटस भी कुछ बढ़ेगा। और ये बात मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं कि नेहरू गांधी खानदान के लोगों ने भी पार्टी को दिया है और पार्टी ने भी उनको दिया है। कोई सिंगल वन वे चैनल नहीं होता है। हम मानते हैं कि हमारा कहना, हम तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, हम 3, लेकिन वो नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी को है कि मेरा और मेरे परिवार के कांग्रेस है, और इसीलिए आप देखिएगा रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी जी के पास आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है, और सबसे बड़ी तारीफ है कि कहेगा 5 आदमी नहीं है।
उसको वो 5 आदमी को अपने पास रख, जिसको नहीं वो रखने लगेंगे, और जिसको है उनको डर ये है कि अगर ये एक उनकी होती है साइकी हर आदमी की, एक उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। मैं 2019 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया था। उस वक्त मोदी जी की लहर, 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाए, मैं 1.25 लाख से ज्यादा, 1,31,000 वोट आया था मुझको। तो 2 हिस्सा था देश में, मोदी हटाओ और मोदी बचाओ, और उसमें तीसरी लाइन लगा के मैं मधुबनी के सारे लोगों का, खास के कांग्रेस के जो लोग हैं उनका एहसानमंद हो। 95% से ज्यादा कांग्रेस, वो उस दिन से डरते हैं कि ये अलग होगा। तो वही बताता हूं, मुझको तीसरी धारा में इतना वोट मिला। उसके 15 दिन या एक महीने के बाद रिजल्ट के कोई डेट था राहुल जी का पटना में मुकदमे का कोई, तो गए, तो ये लोग कुछ थे साथ में, चले गए डोसा वोसा खाने, कॉफी वॉफी पीने कहीं एक जगह वहीं। तो लोग बैठे टेबल पर, उसी में किसी से पूछ दिया राहुल जी ने कि शकील जी को कितना वोट आया। तो उसने कहा कि सर वोट तो बहुत आया, 1.25 लाख से ज्यादा वोट आया। हालांकि उसमें वो मैंने, लालू जी ने टिकट मेरा मना किया था कि नहीं हम वो सीट छोड़ेंगे, तो मेरी नाराजगी राहुल जी से थी। मैं हर भाषण में राहुल जी की तारीफ करता था कि साहब उन्होंने टिकट के लिए मेरे प्रयास किया, एक फोन करवाया था उन्होंने, लालू जी ने मना कर दिया कि नहीं, एक सीट पर इलाज टूटेगा तो 4 सीट पर इलाज, जो अहमद भाई मरूर ने आपको बताया। तो बहरहाल हम तो कहा कि जैसे कहा कि 1.25 लाख वोट आया, बहुत वोट आया, उनके चेहरे पे, हालांकि उनको खुश होना चाहिए कि कांग्रेस ही मेरा आया, और मेरी तारीफ करने वाला कांग्रेस आया, मतलब पार्टी से अलग होकर लड़ने के बाद भी वो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझको धन्यवाद दे रहा है। और ये नहीं था कि उनको खबर नहीं होगी, लेकिन उनको किसी ने कहा कि जैसे उनको कहा कि 1.25 लाख वोट आया, उनको जैसे धक्का लगा, उनको लगा कि नहीं ये तो गलत है। अब सोचिए कि हम लोग जैसे छोटे आदमी का 5,000 आदमी वोट साथ दे देता है, उससे वो थ्रेटन फील करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कांग्रेस में दूसरी पार्टियों से आप एनालाइज कीजिएगा, युवा हैं, अभी आपका जीवन बड़ा है, बड़े पत्रकार बनिएगा, कि दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं वो कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर है। क्यों है महत्वपूर्ण पद पर? बहुत से क्यों है, इसलिए हैं कि उनको उखाड़ के फेंकने में राहुल गांधी जी को कोई कष्ट नहीं, उनका रूट ही नहीं है कांग्रेस में, उनका कोई यही नहीं है, उसको हम उखाड़ के जब चाहेंगे फेंक देंगे। वो हम लोग के साथ बैठने में उनको प्रॉब्लम है, उनसे जो बड़े हैं, जो पहले एमएलए एमपी मंत्री हो गए हैं, कि ये जो बॉस वाली फीलिंग है कि हम बॉस हैं, कहते हैं सब लोग कहता है, लेकिन ये फीलिंग चाहिए ना अंदर से कि हमको लगे कि हम बॉस हैं। लेकिन सर राहुल गांधी बार बार पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। टोटल गलत बात है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। नेपाल हमारे बगल में है, मैं नेपाल के बॉर्डर का हूं। वहां एक राजा का जब राज रहता था तो एक कहावत थी कि मुख्य कानून छे, यानी राजा ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो बोल दिया वही कानून है, मुख्य कानून चल रहा है। कांग्रेस कमजोर है, जमीन पे गांव का आदमी है। देखिए दिशाहीन नहीं है, वो उनका सोचा हुआ है, वो बिल्कुल कोई, आप देखिए कैसे राहुल गांधी को दिशाहीन कहिएगा। जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से उन्हें यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को साथ रखा है। इसलिए रखा है कि ये जो पुराने सीनियर एस्टेब्लिश लोग हैं इनको निकालेंगे कांग्रेस से और उनसे रिप्लेस करेंगे यूथ कांग्रेस, और इसको जो राहुल के अलावा, राहुल गांधी के अलावा किसी को नहीं जानता है, कोई दिशा ही नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड वे में। और ये बात आप लोगों को है जो आप लोगों ने इमेज बनाई हो। मैं एक वाकया बना के अंतिम आपको बात करता हूं कि कितना माइन्यूटली वो पकड़ते हैं चीजों को। एक दिन हम ही दो आदमी बैठ के बात कर रहे थे, राहुल जी और वो बोफर्स की बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि उस जिला के क्या नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चाहते थे, इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद खाली हुआ था, चूंकि वहां से अमिताभ बच्चन जी एमपी थे, इसलिए आपके फादर राजीव गांधी जी ने प्रोक्सिमिटी भी थी अमिताभ जी से, लेकिन उनका कहना था कि घर किसी का हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में, लेकिन चुनाव तो लड़ते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके इसको बना दिया, उसी से बात झगड़ा बढ़ा। तो मैंने उनको कहा कि अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी राहुल जी चाहते थे तो कोई नहीं, बड़े आदमी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे थे, चीफ मिनिस्टर रहे थे, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के,
सो वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हम तो छोटे आदमी हैं। पिछले 10-12-15 साल से 10-12 साल से हम जिसको चाह रहे हैं वही मेरे जिला का अध्यक्ष हो रहा है। जी जी, मेरा उस दिन का बोलना था और आज का दिन है। उस दिन के बाद से कभी कोई जिला का अध्यक्ष मेरी मर्जी का नहीं हुआ। जिस तीन का हर जात में हम लोग नाम दे देते हैं, कास्ट सिस्टम है अपने यहाँ कि इनको बनाना है तो इनको बनाइए, इनको बनाना है तो इनको बनाइए, वो मेरे पसंद का राहुल जी को ये बोलने का कि पिछले 10-12 साल से मैं जिसको चाहता हूं वही अध्यक्ष को होता है, वो बोलने का ये नतीजा हुआ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद उन्होंने कोई अध्यक्ष ही मेरा नहीं बनने दिया। प्रियंका गांधी क्यों नहीं? 20 साल से राजनीति में कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं, विफलताएं हैं, इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मिला। शकील अहमद साहब तो बाहर के हैं, चलिए ठीक नहीं, आपको नापसंद किए, निपटा दिए। प्रियंका गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं? देखिए, प्रियंका जी एमपी हैं, उनका आपस का परिवार का मामला है, वो क्या फैसला लेती हैं। लेकिन एक बात सही है, वो बहुत पॉपुलर हैं उस मामले में, आर्टिकुलेट हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं। राहुल जी के बारे में एक प्रॉब्लम है, कैंडिडेट्स सोचेंगे मेरी बात, जाहिर है पहुंच रही है बहुत दिन से, कि कैंडिडेट्स डरे रहते हैं कि क्या बोल देंगे कि उसको संभालते संभालते ही मेरा इलेक्शन ये होगा। प्रियंका जी इतना आर्टिकुलेट बोलती हैं, इतना कनेक्ट रहता है उनको। मेरी प्रियंका जी से नहीं, ये अब तो मैं कांग्रेस से बाहर हूं, ये भी नहीं है कि उनको खुश करने के लिए बोल रहा हूं। मुझको सिर्फ एक बार उन्होंने बहुत दिन पहले फोन किया था कि फलां जगह आप मीटिंग में चले जाइए कांग्रेस की। मैं चला गया था और उसके बाद आदाब सलाम, वो बहुत बात भी उनसे मेरी नहीं हुई है कि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन हर आदमी का अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना व्यक्तित्व होता है। उनका बहुत ही आर्टिकुलेट ये है, वो बोलती हैं बहुत अच्छा, पब्लिक से कनेक्ट करती हैं, तो इसलिए उनकी इमेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है उस मामले में। लेकिन ये तो परिवार का फैसला है कि कौन आएगा कौन आएगा। नेहरू गांधी परिवार के साथ कांग्रेस का रैंक एंड फाइल है, इसमें किसी को नहीं। वो जिसको बना के कह देंगे। हाँ, मैंने लिखा है एक जगह आज से 15 दिन पहले कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी में अगर मतभेद हुआ और वो सामने आ गई बात की इसकी राय है इसकी राय है, तब कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब तक ये तीनों इकट्ठे हैं, और इसीलिए मुझको लगता है कि इकट्ठा रहना चाहिए। कांग्रेसी लोग बटेंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी। नेहरू परिवार का वो राहुल गांधी आगे ले जा पाएंगे? 20 साल में तो साबित नहीं होगा। देखिए किस वक्त किस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए। और उनकी जो सोच है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि पूछेगा कि कमजोर लोगों को क्यों रखते हैं साथ, इसलिए कि हम बॉस हैं, हमसे सब अंडर में रहे, वो मेरे सिवा किसी को नहीं जाने, उसका अनकम्प्रोमाइजिंग लॉयल्टी मेरे साथ है ना, मेरे साथ रहे। तो बोलिए कि तो कमजोर आदमी है तो जीतेंगे कैसे? तो उनको है कि मोदी जी से जो नाराज होकर लोग आएंगे मेरी तरफ तो ये होंगे, और कमजोर लोग रहेंगे तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में ये भी चमक जाएंगे मेरे, और नहीं चमकेंगे तो हम अगर डूबेंगे तो ये भी डूब जाएंगे। क्या ले हमको लेना देना है? तो हाँ, तो इसलिए वो बिल्कुल प्लान्ड वे में है। राहुल गांधी जी का अगर आप लोग जो इमेज बनाया है वो नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड वे में। लेकिन असफल ही रहना है। नहीं, असफल नहीं, कोई आदमी नहीं चाहता है कि हम असफल रहें। लेकिन उनकी एक सोच है कि अपनी शर्त पर पॉलिटिक्स करेंगे। हर आदमी चाहता है कि अपनी शर्त पर पॉलिटिक्स करें। जरूर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़े नाम है, बड़ा फेस है। देखिए, मैंने रात भी कहा है और एक और भी बात कही है किसी से, 3 नाम ही लिया कि राहुल गांधी जी को जो जमीन पर मजबूत नेता है कांग्रेस का, दूसरे का नहीं कांग्रेस का, उससे भी एतराज है। और जो चमक दमक वाला नेता है, तो चमक दमक वाले नेता में अभी जो दिमाग में मेरे नाम आ रहा है, जो रात मैंने कहा भी, एक शशि थरूर जी, उनसे है, चिदम्बरम साहब उनसे है, एक सचिन पायलट है। तो लोग बोला कि नहीं सचिन पायलट तो अभी बहुत ही इसके हैं। मैंने कहा मेरी जो अपनी सोच है कि जब तक अशोक गहलोत जी रेलिवेंट हैं, उनको काउंटर करना है, तब तक सचिन पायलट जी का ये है। उसके बाद मैं समझता हूं कि सचिन पायलट जी का वो वैल्यू नहीं रहेगा जो आज है।